हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। विधिक शिक्षा के इस सेगमेंट में आपके साथ मैं मनमोहन जोशी और आज हम बात करेंगे संडे मोटिवेशन मंत्रा में एक बहुत ही प्यारी कहानी को लेकर। ऐसा हुआ, एक बार एक 8 साल का लड़का गर्मी की छुट्टियों में अपने दादाजी के पास गांव में घूमने गया। एक दिन वो बड़ा खुश था। उछलते कूदते वो दादाजी के पास पहुंचा और बड़े गर्व से कहता है, जब मैं बड़ा होऊंगा तब एक बहुत सफल इंसान बनूंगा। क्या आप मुझे सफल होने के कुछ टिप्स दे सकते हैं? दादाजी ने हाँ में सिर हिलाया और बिना कुछ कहे लड़के का हाथ पकड़ा और उसे करीब के गार्डन में ले गए। वहां जाकर दादाजी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और नर्सरी से वापस घर आ गए। वापस लौटकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और एक पौधा घर के भीतर गमले में लगा दिया। फिर पूछा, क्या लगता है तुम्हें, इन दोनों पौधों में से भविष्य में कौन सा पौधा सफल होगा? दादाजी ने लड़के से यह पूछा और लड़का कुछ क्षणों तक सोचता ही रहा। फिर कहता है, घर के अंदर वाला पौधा ज्यादा सफल होना चाहिए क्योंकि वो हर खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाला पौधा तेज धूप, आंधी, पानी, जानवर, इन सब से खतरे के कारण शायद लंबा न जिए। दादाजी बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, और वह अखबार उठाकर पढ़ने लगे। कुछ दिनों बाद गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गईं और वो लड़का वापस शहर चला गया। इस बीच दादाजी दोनों पौधों पर बराबर ध्यान देते रहे और समय बीतता चला गया। 3-4 साल बाद एक बार फिर वो अपने पेरेंट्स के साथ गांव में दादाजी के पास घूमने आया और दादाजी को देखते ही बोला, दादाजी, पिछली बार मैं आपसे कुछ टिप्स मांगा था लेकिन आपने वो दिया ही नहीं। बताइए आप मुझे क्या समझाना चाह रहे थे उन पौधों को लेकर के। दादाजी मुस्कुराए और लड़के को उस जगह ले गए जहां पौधा घर के भीतर गमले में लगाया गया था। अब वह पौधा बड़ा हो गया था और खूबसूरत पेड़ में बदल गया था। लड़का बोला, देखा दादाजी, मैंने कहा था ना कि ये वाला पौधा ज्यादा सफल होगा। दादाजी हंसे और कहा, अरे पहले बाहर वाले पौधे का हाल भी तो देखो। और ये कहते हुए दादाजी लड़के को बाहर ले आए। बाहर एक विशाल वृक्ष गर्व से खड़ा था और उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली थीं। उसकी छांव में कोई भी आराम से बैठ सकता था और बैठकर बातें कर सकता था। दादाजी ने पूछा, अब बताओ कौन सा वाला पौधा ज्यादा सफल हुआ? लड़का आश्चर्य से बोला, बाहर वाला। लेकिन यह संभव कैसे है दादाजी? बाहर तो उसे न जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन चैलेंज फेस करने के अपने रिवार्ड्स होते हैं। बाहर वाले पेड़ के पास आजादी ज्यादा थी कि वो अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला ले, अपनी शाखाओं से आसमान छू ले। बेटे, इस बात को याद रखना कि तुम जो भी करोगे उसमें सफल होगे। अगर तुम जीवन भर सेफ ऑप्शन चूज करते रहोगे तो तुम कभी उतना नहीं ग्रो कर पाओगे जितना तुम्हारी क्षमता है। लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना आसान होगा, कुछ भी असंभव नहीं होगा। लड़के ने लंबी गहरी सांस ली और उस विशाल वृक्ष की तरफ देखने लगा। वो दादाजी की बात समझ चुका था कि आज उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था। तो मित्रों, सफल होने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहा भी है किसी शायर ने कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का छोड़ो चक्कर, तैर के दरिया पार करो। परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता रहता हूं कि जीवन में परेशानी नहीं होती है, परेशानी का नाम जीवन है। जीवन में संघर्ष नहीं होता, संघर्ष का नाम जीवन है। और आपको ये याद रखना चाहिए कि वो पत्थर कभी मूरत की शक्ल लेने का अधिकार नहीं रखती जो हथौड़े की चोट खाने से डरती है। वो सोना कभी कुंदन नहीं बनता जो आग में तपता नहीं है, और वो लोहा फौलाद बन नहीं सकता जो आग से होकर गुजरने की हिम्मत नहीं दिखाता। तो परेशानियों का सामना करिए, सफल बनिए और जुड़े रहिए अपने फेवरेट चैनल विधिक शिक्षा से। नमस्कार।